सदियों पहले की बात है। उस समय दुनिया बहुत शांत थी, इतनी शांत कि आदमी अपने दिल की धड़कन खुद सुन सकता था। रातें अंधेरी होती थी और अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, अंधेरा भीतर भी था। लेकिन उस अंधेरे में डर के साथ साथ भरोसा भी था, पर आज जैसा नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि यह बात आपसे जुड़ी नहीं है, तो शायद यही आप पहली बार गलत सोच रहे हैं। उसी समय एक साधु हुआ करता था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया था। ना उसका कोई नाम था, ना कोई आश्रम, ना कोई शिष्य। वो बस चुपचाप रहता था। दिन में जंगल के किनारे बैठा रहता और रात में एक टूटे फूटे पुराने मंदिर में दिए की हल्की रोशनी में पत्थरों को देखा करता। लोग कहते थे ये साधु नहीं है, ये कुछ और है। कभी कभी वो अचानक रोने लगता, कभी हंसने लगता और कभी कई कई घंटों तक बस दीवार को घूरता रहता, जैसे दीवार उसे देख रही हो। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वह दीवार को देखता था, सबसे डरावनी बात ये थी कि वो दीवार को देखते देखते डरा हुआ लगता था। और फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत ने पूछा, बाबा तुम पत्थर को ऐसे क्यों देखते रहते हो, जैसे वो तुम्हें कुछ कह रहा हो। साधु ने धीमे से बूढ़ी औरत को कहा कि वो सच में बोल रहा है। उस रात साधु ने एक दिया जलाया। हवा तेज थी, दिए की लो कांप रही थी, जिसे उसे भी पता हो कि अब जो होने वाला है वो ठीक नहीं है। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। साधु ने मंदिर की सबसे पुरानी दीवार पर उंगली रखी। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसकी उंगलियां जल रही थी। और पहली बार उसने बोलकर लिखा, जो मैं देख रहा हूँ वो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसको नहीं लिखा तो कोई नहीं बचेगा। पत्थर पर पहली लकीर उभरी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हर शब्द के साथ उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उस पर लिखा था, जब पत्थर बोलने लगेंगे और मनुष्य हाथ में पूरी दुनिया रख लेगा। उस समय ये बात किसी को समझ नहीं आई, और सच कहूं तो खुद साधु भी नहीं समझा। लेकिन वो जानता था ये होगा। अगर इस वक्त आपके हाथ में मोबाइल है तो ये पंक्ति आपके लिए लिखी गई थी। साधु कुछ पल रुका। दूसरी पंक्ति लिखते समय उसके हाथ रुक गए। उसने दिए की लो देखी, फिर सूरज की तरफ देखा और बहुत धीमे फुसफुसाया, ये रोशनी इंसान को अंधा कर देगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। और उसने दूसरी पंक्ति में लिखा, जब सूर्य से भी अधिक आंखों को चुभने वाली रोशनी जन्म लेगी। अब साधु रो नहीं रहा था, अब वो डर रहा था। ये वो डर नहीं था जो अचानक आता है, ये वो डर था जो धीरे धीरे आदत बन जाता है। तभी तीसरी पंक्ति लिखते समय उसकी आवाज टूट सी गई, क्योंकि तीसरी पंक्ति ये थी कि जब मंदिरों में भीड़ कम और डर अधिक होगा। वो दीवार से पीछे हट गया। उसने मंदिर को देखा, मूर्तियों को देखा, और तभी उसकी सांस अटक सी गई। उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके होंठ कांपने लगे। वो दृश्य आज भी पत्थर में कैद है। और आखिरी पंक्ति लिखते समय उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि आखिरी पंक्ति थी, जब मूर्तियां देखना शुरू कर देंगी और मनुष्य देखना बंद कर देगा। ये लिखते ही दिया बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में
साधु की आवाज गूंजी। अब समय के हाथ में है, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होगा। अगली सुबह गांव वालों ने साधु को नहीं देखा। कुछ कहते हैं वो जंगल में चला गया, कुछ कहते हैं वो मर गया, लेकिन पत्थर वही रह गया, चुप, स्थिर, इंतजार में। सदियां बीती और आज एक युवक उसी मंदिर में खड़ा है। उसका नाम आरव है। आरव कोई विद्वान नहीं, ना कोई साधु, वो बस एक हम जैसा एक आम इंसान है। मोबाइल हाथ में है, कान में ईयरफोन और दिमाग में 1000 सवाल। जब उसने दीवार के पत्थर पर लिखा हुआ पढ़ा तो हंस दिया। ये सब कोइंसिडेंस है, उसने खुद से कहा। और ठीक उसी पल उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। पूरी दुनिया उस छोटे से स्क्रीन में थी। आरव की हंसी धीरे धीरे रुक गई। अगर आपको लग रहा है कि यह बस कहानी है, तो ये वो पल है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलत होते हैं। दूसरी पंक्ति पढ़ते समय उसने शहर की चकाचौंध देखी और उसकी आंखें जलने लगी। तीसरी पंक्ति पढ़ते समय उसने मंदिर में चारों तरफ देखा। लोग थे लेकिन खाली, आस्था थी लेकिन डर में। और जब उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी तो उसे लगा मूर्ति उसे देख रही है। नजरें नहीं हिली, लेकिन एहसास। ऐसा लगा जैसे कोई आरव के भीतर झांक रहा हो। उस पत्थर के नीचे एक अधूरी पंक्ति थी। जब तीसरा संकेत पूरा होगा तब पत्थर अपनी जगह बदल लेगा। आरव को पहली बार भविष्य से डर लगा, क्योंकि तीसरा संकेत उसके आंखों के सामने अब बन रहा था। लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे, मशीनें देख रही है और इंसान धीरे धीरे खुद को खो रहा है। और अगर यह पूरा हुआ तो पत्थर हिलेगा, शायद वही पत्थर जो सदियों से चुप है। और तब ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि साधु ने भविष्य नहीं लिखा था, उसने इंसान को खुद से बचाने की आखिरी कोशिश की थी। क्योंकि आज पत्थर बोल रहे हैं, स्क्रीन चमक रही है, आंखें थक चुकी है। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, सबसे डरावनी बात यह है कि आप तय नहीं कर पा रहे कि वो कौन है। कैमरे, AI, एल्गोरिदम, वे देख रहे हैं, हम देखना भूल रहे हैं। क्योंकि आपने यहाँ तक सुन लिया है, तब पीछे जाना आसान नहीं होगा। पत्थर हिलेगा या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, क्या हम उससे पहले जागेंगे? क्योंकि अगर नहीं, तो यह कहानी यही खत्म नहीं होगी, यही से शुरू होगी। अगर आपको ऐसी सच्ची, अनसुनी, रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ।